अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज वीडियो की तरफ। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ईमेल की वैलिडेशन ट्राई करने की कोशिश की थी हमारे कन्वेंशनल मेथड से। लेकिन आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रिजेक्ट्स से जो है ना अपनी ईमेल की वैलिडेशन करके देखेंगे। अच्छा जी, रिजेक्ट्स होता क्या है? ये एक हिसाब का ना पैटर्न होता है जो हमने अपनी ईमेल के साथ मैच करके उसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब का पैटर्न होता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ लगेगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस कोड को मिटा देते हैं। इनपुट हमने लेनी लेनी है, ठीक है। अच्छा, रिजेक्ट्स की एक लाइब्रेरी है जिसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आर ई लाइब्रेरी का एक फंक्शन है डॉट सर्च फंक्शन, ठीक हो गया। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑफिशियल साइट पे भी पड़ी है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक आर्गूमेंट होता है पैटर्न का, यानी हमने पैटर्न डिफाइन करना होता है। और जिस पे स्ट्रिंग पे हमने वो पैटर्न लगा के देखना होता है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी होती है। और फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स का आपको मैं एट द एंड बताऊंगा। फिलहाल हम इन दोनों को ही लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे आर ई डॉट सर्च, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिख लेते हैं द एट लिख लिया। और उसके बाद जो है हम अपनी जो है स्ट्रिंग दे देते हैं। अच्छा जी, इसको हम इफ कंडीशन के अंदर लिख देते हैं, यानी कि ये होगा इफ कंडीशन के अंदर। और प्रिंट करवा देंगे वैलिड, यानी कि प्रिंट वैलिड। एल्स जो है हम करवा देंगे इनवैलिड, ठीक हो गया। ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है कि अगर ऐड होगा हमारे ईमेल में तो जो है वो वैलिड होगा, नहीं होगा तो इनवैलिड होगा। यहाँ तक हमने कोई भी जो चीज़ की है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। और ईमेल में इधर जो है ना वो डाल दूंगा, ठीक हो गया, वैलिड आ रहा है। लेकिन अगेन वही मसला होगा कि अगर हम ऐड डालेंगे तो जनाब हमारा फिर भी वैलिड आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमने कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं की। अच्छा, रिजेक्ट्स के अंदर ना हम पैटर्न्स कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? पैटर्न करते हैं स्पेशल सिंबल से। स्पेशल सिंबल बनी होती हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। वो मैं सिंबल्स आपको दिखा देता हूँ। ये सिंबल्स हैं जी वो। अगर डॉट आ रहा है, डॉट का मतलब है जी एनी करेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन के अलावा जितने भी करेक्टर्स हैं, ए बी सी डी सिंबल जितने भी आगे, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी आ गई, उसका मतलब है जी डॉट। और मल्टीप्लाई का स्टडी का मतलब क्या है कि जीरो और मोर रेपिटेशन, या तो उसकी कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी या जीरो से ज्यादा होगी। और प्लस का क्या मतलब है, वन और मोर रेपिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का भी मतलब है जीरो और वन रेपिटेशन। अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 लिखते हैं तो इसका मतलब कि उतनी रेपिटेशन होगी। और अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर एम एन लिखते हैं तो ये रेंज डिफाइन करेगा, यानी एम से लेके एन तक रेपिटेशन हों। इसको हम यूज करके देखते हैं। सबसे पहले इधर लगाते हैं जी, हम एनालाइज करेंगे कि ईमेल के अंदर होता क्या है। ईमेल के अंदर बेसिकली होता है कि एक जो है हमारा यूजर नेम होता है, यानी ऐड के पहले एक जो है वो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है, और ऐड के बाद है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, यानी ऐड के लेफ्ट राइट में जो है ना वो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने डॉट पढ़ा है जनाब। डॉट होता है एनी करेक्टर, ठीक है। अगर हमने डॉट ऐड लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ए ऐड बी ऐड, यानी सिंगल जो है ना वो आ रहा होगा
पहले और फिर उसके बाद ऐट आ रहा होगा। तो हमें इसकी रेपिटेशंस भी चाहिए। रेपिटेशंस के लिए हम क्या लगाएंगे, डॉट के राइट साइड पे हम जिस लगाएंगे, जिस चीज़ की भी रेपिटेशन चाहिए होगी ना, हम उसके राइट साइड पे लगाएंगे। तो डॉट की रेपिटेशन चाहिए, तो इधर मैंने डॉट मल्टीप्लाई लिख दिया, यानी कि ऐड से पहले हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, और ऐड के बाद भी हमें चाहिए, तो इधर भी हम लिख लेते हैं डॉट स्टैटिक। इसको रन करके देखते हैं, ईमेल अपना डाल के देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमें वैलिड दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एक जो है ना प्रॉब्लम क्या नहीं कर रही है, अगर हम सिंपली इधर लिखते हैं कार ऐड, तो ये भी वैलिड आ रहा है। अब ये क्यों वैलिड आ रहा है, ठीक है, ये इसलिए वैलिड आ रहा है कि हमने सिंटैक्स तो पढ़ा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जीरो हो या उससे ज्यादा रेपिटेशन हो, यानी कि वो जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर जीरो होगा तो कुछ भी ना लिखेंगे तो फिर भी वो पास हो रहा है उस पैटर्न में से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स क्या हम यूज कर सकते हैं, ये यानी कि इसमें जीरो रेपिटेशन तो है ही नहीं ना, वन है या वन से ज्यादा है, तो हम इधर मल्टीप्लाई की जगह लिख सकते हैं प्लस, ठीक हो गया। इधर भी जो है वो हमने प्लस लिख दिया। इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपना मैं मेल डाल के देखूंगा, वैलिड आ रहा है। फिर जो है वो वकार ऐड मैंने डाल के देखा है, तो अब ये इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो नहीं, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम अगर हमें कंपलसरी है कि हमने वो स्टैरिक ही यूज़ करना है, यानी कि हमने स्टैरिक यूज़ करना है, और जो है ना वो ज़ीरो रेपिटेशन भी नहीं आनी चाहिए। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक डॉट ज़्यादा लगा सकते हैं, मतलब वही हो जाएगा ना, यानी डॉट डॉट स्टार। डॉट का मतलब एनी करेक्टर, यानी एक होना ज़रूरी है, ठीक है, और डॉट स्टार का मतलब ये है वन और मोर करेक्टर, तो बात एक ही हो जाती है। इसको रन करके देखते हैं। जीमेल सही से रन हो रहा है, ठीक है। अब जो है कार ऐड डाल के देखते हैं। ओहो, पहले रन करता हूँ, तो इनवैलिड आ रहा है, यानी कि हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है वो किस तरह इसको रन कर सकते हैं, रन करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, फाइनाइट ये कैसे पैटर्न मैच हो रहे होते हैं। ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है, उससे अगर चीज़ें पास हो रही हों तो फिर ही पैटर्न जो है वो जनरेट हो रहा होता है। सीएस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। अगर आपको इस कंसेप्ट का नहीं भी पता तो फिर भी आप ये जो सारे काम है वो कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यानी कि ये डायग्राम से समझने के लिए हम ये दो कंडीशंस हैं जी, एक तो स्टार्ट कंडीशन है और जिसमें डबल सर्कल्स हों उसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और इस कंडीशन पे ये देखें, ये लगा हुआ है, लूप लगा हुआ है खुद पे। डॉट का मतलब क्या होता है, एनी करेक्टर। अगर मैं अपना जीमेल पास कर रहा हूँ वैलिड, तो सबसे पहले डब्ल्यू आएगा, ठीक है। डब्ल्यू एनी करेक्टर में आता है जी, आता है डब्ल्यू, फिर ए, फिर क्यू, फिर ए, फिर आर, फिर आ जाएगी हमारी ट्रांजिशन वन स्टेट से दूसरी स्टेट पे, यानी कि एट आ गया तो ट्रांजिशन होगी स्टेट पे, ठीक है। फिर क्या आता है, जी एम ए आई एल डॉट सी ओ एम, ठीक है। फाइनली हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब, तो फिर जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये किसकी थी डायग्राम, ये थी डॉट स्टार की, यानी कि हम विदाउट एनी करेक्टर भी जा सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट पे, और जो है वो एक एक करके भी मतलब कि सारे स्ट्रिंग पास करके भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम दूसरी डायग्राम देखते हैं, यानी कि डॉट प्लस की होती है, और
डॉट डॉट स्टार की एक ही डायग्राम होती है, यानी स्टार्ट स्टेट लगी हुई है इधर, और फिर हमारा एक करैक्टर पास होना मस्ट है, डॉट प्लस में भी और डॉट डॉट स्टार में भी। ठीक है, सबसे पहले एक करैक्टर यानी कि डब्ल्यू पास हुआ, फिर ए, फिर क्यू, फिर ए, फिर आर, फिर एट हो गया, फिर जी, फिर mail डॉट कॉम। अगर इनवैलिड होता है यानी कोई भी चीज़ इनवैलिड आ जाती है तो फिर टर्मिनेट एज सच हमारा प्रोग्राम हो जाता है। ये डॉट डॉट स्टार और डॉट प्लस की एक ही डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भी समझ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम अपने कोड में जाते हैं तो और चीज़ें एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, अगर हम ईमेल पास करें waqar@gmail.com, तो डॉट कॉम की जगह अगर हम और कुछ edu या कुछ और भी पास करते हैं या इधर कोई नाम ही लिख देते हैं तो वो पास हो सकता है हमारे इस पैटर्न से। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एंड पे चाहिए जनाब डॉट कॉम आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इधर मैं प्लस ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट कॉम आना ज़रूरी है तो डॉट कॉम हम एंड पे लगा देते हैं, यानी कि डॉट कॉम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेल के अंदर। लेकिन एक चीज़ इसमें मैसअप हो रही है, वो कौन सी चीज़ मैसअप हो रही है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, रिजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में डॉट का मतलब है एनी करैक्टर। मैं इधर आपको रन करके दिखाता हूँ। @gmail.com रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस डॉट की जगह जो है वो कुछ और भी डाल दें, कार एट जीमेल क्वेश्चन मार्क अगर मैं डाल देता हूँ तो वो भी वैलिड आ रहा है। लेकिन मेल के अंदर ये तो वैलिड नहीं आना चाहिए, ये तो इनवैलिड आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो यूज़ नहीं हो सकता, डॉट ही आना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आउट ऑफ द बॉक्स हम लाने के लिए यूज़ करते हैं इस एस्केप करैक्टर का, यानी जो /n हम लगाते होते थे न्यू लाइन के लिए, तो इसे एस्केप करैक्टर कहते हैं। जैसे ही हमने ये लगा दिया डॉट से पहले, तो इसका मतलब है ये इसको अब स्पेशल तौर पे नहीं लेगा, ये आम तौर पे जैसे ये पहले वर्क करता है वैसे लेगा। तो इस स्ट्रिंग से पहले हमें, जैसे हम उधर f लगाते थे फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, इधर हम ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए r लगाएंगे। ठीक हो गया। फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए हम लगाते होते थे कि करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो वेरिएबल होगी, तो ये जो है ना लगाना ज़रूरी है। फिर इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले डॉट कॉम वाला रन किया, वैलिड है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन मार्क वाला करते हैं तो ये आ रहा है इनवैलिड। अच्छा जी, यहाँ तक जो है ना हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर मैं दोबारा से रन करके अगर इसमें मैं लगाता हूँ वकार @ gmail.com, ठीक हो गया, तो ये तो वैलिड आ रहा है। ये वैलिड क्यों आ रहा है, क्योंकि डॉट का जो मतलब होता है वो होता है कि एनी करैक्टर, एनी करैक्टर में तो ऐड भी आता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा अगर मैं इधर कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, दिस इज माय ईमेल, ठीक है, वकार @gmail.com डॉट, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा है ये भी वैलिड आ रहा है, लेकिन ये वैलिड आना नहीं चाहिए। स्पेसिस क्यों अलाउ हो रही हैं, क्योंकि डॉट का मतलब अगेन होता है कि सारे जितने भी करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स में स्पेस भी आता है। और डॉट कॉम का मैं आपको बताता हूँ ये क्यों एंड पे डॉट आ रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़, न्यू चीज़ दिखाता हूँ, न्यू सिंटैक्स। अच्छा जी, ये देख, ये जो हैट है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग के स्टार्ट में यूज होता है, और जो डॉलर है हमेशा स्ट्रिंग के एंड में यूज होता है, यानी ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ तक एंड हो जाना चाहिए और यहाँ से स्टार्ट हो। तो अगर हम जो है इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में लगाते हैं हैट, और स्ट्रिंग के एंड पे लगाते हैं जनाब डॉलर, ठीक हो गया,
तो इसका मतलब है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारी जो पैटर्न है ना वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर मैं रन करूँ वकार @gmail.com डॉट, तो ये मेरा इनवैलिड आ रहा है। एक प्रॉब्लम तो मेरी जो है ना वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई है हमारी एट वाली, और जो है ना एक ही प्रॉब्लम। चलें सबसे पहले एट वाली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए अगेन हमें एक न्यू चीज़ पढ़नी पड़ेगी, यानी कि अगर हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कोई भी करैक्टर्स लिख देते हैं ना तो सिर्फ वही सेट ऑफ करैक्टर्स जो हैं वो अलाउ होंगे, ठीक है। और अगर हम कंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर ना इस हेड का सीन थोड़ा सा और हो जाता है। अगर हम किसी भी करैक्टर से पहले ये लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो करैक्टर जो है वो अलाउ नहीं होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैं इसको भी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि ये देखें इधर जो आ रहा है डॉट प्लस आ रहा है, डॉट का मतलब तो एनी करैक्टर होता है। तो या तो मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है, ABCDEFGH, यानी मुझे पता है कि जी हमारे जो जीमेल के अंदर A to Z जो है वो लोअर केस आते हैं, फिर A to Z अपर केस आते हैं, फिर 0 to 9 जो है वो न्यूमेरिक आते हैं, और फिर एक अंडरस्कोर भी अलाउ होता है। तो हम मैनुअली ऐसे लिख सकते हैं, यानी सारे करैक्टर जो हमने अलाउ करने हैं, और सिंपली हम लिख सकते हैं हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, ऐड नहीं चाहिए, तो हमने कंप्लीमेंट कर दिया, सिंपली इधर लगा दिया ऐड। यानी ऐड के अलावा जितने भी करैक्टर्स हैं वो अलाउ हैं, ठीक है, और ऐड के अलावा जितने भी करैक्टर्स हैं वो अलाउ हैं, और बस ऐड नहीं अलाउ। तो सिंपली मुझे यही चीज़ राइट साइड पे भी चाहिए, तो मैं इधर लिख दूंगा कंप्लीमेंट ऐड। ओहो, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया है इधर। इसको जो है वो रन करके देखता हूँ, वकार @gmail.com। तो अब जो है ये वो अब जो है ना ये इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपली अपना मेल पास करता हूँ तो वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी जो है हमारी है ना वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम रह गई है कि जनाब, एक तो जो है वो स्पेसिस जो आ रही थी वो नहीं आनी चाहिए, यानी हम सेंटेंस पास कर रहे हैं तो वो नहीं पास होना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं इधर लिख दूँ .com, एक मिनट, इधर लिख दूँ .com @gmail.com, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा वैलिड आ रहा है, जो कि वैलिड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐड से पहले जो यूज़र नेम है उसमें ना तो डॉट अलाउ हो रहा होता है, और ना जो है वो बाकी स्पेसेस अलाउ हो रही होती हैं। तो ये भी जो है हमारा पास नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम सिंपली डॉट को भी कंप्लीमेंट कर दें कि डॉट अलाउ नहीं होना चाहिए। एक दूसरा तरीका है यानी कि मैनुअली लिखने का, ठीक है। और एक और तरीका है रेंज वाला। रेंज वाला हमने पढ़ा है कि जी अगर हम हाइफन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो रेंज होगी, यानी हमें क्या करैक्टर चाहिए, A to Z विदाउट स्पेस, फिर कैपिटलाइज A to Z, फिर विदाउट स्पेस 0 to 9, फिर एक और चाहिए अंडरस्कोर, ठीक है। यही चीज़ें जो हैं हमें चाहिए होती हैं बेसिकली। अच्छा, इसको कॉपी करके हमें ऐड के दूसरी साइड भी यही चीज़ चाहिए। तो अगर मैं इधर रन करता हूँ .com @gmail.com, ठीक है, तो ये भी इनवैलिड आ रहा है। अगर मैं कोई भी सेंटेंस पास करता हूँ, दिस इज माय ईमेल वकार
gmail.com। तो ये भी जो है वो इनवैलिड आ रहा है। अच्छा जी, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी हैं, इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि हम इस सब की जगह ना सिंपली लिख सकते हैं \w, यानी वर्ड। इसका मतलब ये है कि A to Z लोअर केस, A to Z अपर केस एंड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसका सिंपली मतलब ये है। इधर भी हम लगा देंगे /w और इसको जो है वो रन करके देखते हैं। अच्छा जी, मेल पास करता हूँ। सबसे पहले तो जो सही मेल है वो पास करता हूँ, वैलिड आ रही है। सेंटेंस पास करके देखता हूँ, दिस इज माय मेल @gmail.com। ये हमारी जो है वो इनवैलिड आ रही है यहाँ तक। ठीक हो गया। काफ़ी हद तक जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। अगर हम .com भी शुरू में लगाते हैं या डॉट शुरू में यूज़ करते हैं तो वो भी नहीं होगा। अगर मैं इधर जो है वो मेल पास करूं waqar_iqbal@gmail.com, तो ये भी हमारा वैलिड आ रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर मैं जनाब इधर अपर केस में वकार इकबाल @gmail.com पास करता हूँ तो ये भी वैलिड आया है। लेकिन अगर मैं जो है वो इधर भी .com जो है वो यानी अपर केस इस्तेमाल करता हूँ तो ये इनवैलिड आएगा, क्योंकि हमने इधर स्पेसिफाई किया हुआ है लोअर केस में। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम इनपुट जो है ना वो डॉट लोअर में ले सकते हैं, यानी कि इनपुट अगर उसने यूज़र ने अपर केस में भी दी है तो उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम इधर फंक्शन के अंदर जो है वो लोअर इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर स्ट्रिंग फंक्शन है बिल्ट इन, तो इससे लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। फर्दर हम जो है वो देखेंगे इसके बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व कर ली हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो रह गई है कि इस /\w के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। यानी अगर /d तो डेसिमल डिजिट्स हैं सिर्फ 0 to 9। अगर उसी डी को हम कैपिटलाइज कर देते हैं तो उसका कंप्लीमेंट हो जाता है, यानी डेसिमल डिजिट के अलावा बाकी सब। वाइट स्पेस करैक्टर, नॉट वाइट स्पेस करैक्टर, फिर वर्ड करैक्टर हमने करके देख लिया है। और इसी का कंप्लीमेंट जो है वो /W है। तो काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट हम फ्लैग का थोड़ा सा रह गया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था।